अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वहाब प्यासा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्यासा टीवी। जी फ्रेंड्स, हमने जो सिलसिला शुरू किया था चैप्टर ट्रांसपोर्ट 9 बायोलॉजी के शॉर्ट क्वेश्चन का, उसका हमारे पास आज लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, नौ जो हमारे पास क्वेश्चन है वो पहले हो चुके हैं। ठीक है, ये हमारे पास आज का 10वां क्वेश्चन है जो कि लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन को। राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि कोई भी 4 डिफरेंसेस या सिमिलरिटीज जो भी है, लेकिन वो क्या है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में है। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक, यहाँ पे कह रहा है कि 4 डिफरेंसेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपसे तकरीबन 6 या 5 डिस्कस करूंगा। ठीक है, जिससे आपको और भी फायदा होगा। तो चलो जाते हैं नीचे आंसर की साइड पे। तो इस साइड पे हमने लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स, इधर लिखा है जाइलम, इधर लिखा है फ्लोएम। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास है लिविंग सेल। ठीक है, कि लिविंग सेल जो है वो जाइलम में कितने होते हैं और फ्लोएम में कितने होते हैं। ठीक है, लिविंग सेल होते हैं तो जाइलम हमारे पास सबसे पहले 1 लिविंग सेल जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक है, तो जाइलम में हमारे पास एक ही लिविंग सेल होता है जिसको हम जाइलम पेरेन्काइमा बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जाइलम के अंदर लिविंग सेल होता है जिसको हम जाइलम पेरेन्काइमा बोलते हैं। ठीक है, यही बात हम अगर फ्लोएम के अंदर करें कि फ्लोएम के अंदर लिविंग सेल कितने होते हैं, तो वो क्या कह रहा है, 3 लिविंग सेल्स। ठीक है, ये कह रहा है कि फ्लोएम के अंदर 3 लिविंग सेल होते हैं। कौन से? नंबर 1 सीव ट्यूब्स, नंबर 2 कंपेनियन सेल्स एंड नंबर 3 फ्लोएम पेरेन्काइमा। ठीक है, तो इधर जो डिफरेंस है वो क्या था कि जाइलम के अंदर लिविंग सेल ओनली 1 था। ठीक है, लेकिन फ्लोएम के अंदर लिविंग सेल जो है वो 3 है। ठीक है, 3 कौन कौन से हैं? सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। ठीक है, अब आते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक के साइड। दूसरा हमारे पास क्या है, डेड सेल। कि डेड सेल जाइलम के अंदर कितने हैं, फ्लोएम के अंदर कितने हैं। ठीक है, तो डेड सेल जाइलम के अंदर 3 डेड सेल्स प्रेजेंट। ठीक है, तो जाइलम के अंदर डेड सेल जो है वो 3 होंगे। कौन कौन से? वेसल, ट्रैकेड्स, जाइलम फाइबर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जाइलम के अंदर जो है वो डेड सेल्स 3 हैं। कौन से? वेसल, ट्रैकेड एंड जाइलम फाइबर। ठीक है, अब यही बात हम अगर फ्लोएम के साइड पे करें तो 1 डेड सेल प्रेजेंट हो, तो फ्लोएम के अंदर एक ही डेड सेल प्रेजेंट होगा जिसका नाम है फ्लोएम फाइबर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि फ्लोएम के अंदर सिर्फ एक डेड सेल है और जाइलम के अंदर 3 डेड सेल है। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा डिफरेंस हो गया। ठीक है, आते हैं थर्ड डिफरेंस के साइड पे। सेलवाल थिकनेस। ठीक है, सेलवाल की मोटाई के बारे में कह रहा है कि सेलवाल थिकनेस, तो सेलवाल जो जाइलम के अंदर होगा वो थिक होगा यानी कि मोटा होगा, और फ्लोएम के अंदर जो होगा वो होगा थिन यानी कि पतला होगा। ठीक है, नरम होगा और पतला होगा। ठीक है, तो इधर भी फ्लोएम और जाइलम के अंदर जो डिफरेंस है वो क्या है, वो सेलवाल की थिकनेस के बारे में है। तो जाइलम का जो सेलवाल है वो थिक होगा और फ्लोएम का जो सेलवाल है वो थिन होगा। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है? कंपोजिशन ऑफ सेलवाल, कि सेलवाल किस चीज से बना है। ठीक है, सेलवाल किस चीज से बना है, तो जाइलम का जो सेलवाल है वो लिग्नीन से बना होगा। ठीक है, फ्लोएम का जो सेलवाल है वो सेलुलोज से बना होगा। ठीक हो गया, फ्लोएम का सेलुलोज से बना होगा और जाइलम का लिग्नीन से बना होगा। ठीक है, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, कि फ्लोएम और जाइलम जो है उसके अंदर चूंकि उसके अंदर चूंकि फ्लोइंग होती है। ठीक है, फ्लोइंग होती है, तो ये कह रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो, कि फ्लो की जो डायरेक्शन है वो कैसे है, तो जाइलम के अंदर जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन है वो क्या है, वो है अपवर्ड। ठीक है, क्योंकि रूट्स के अंदर ये पानी को जज़ब करता है और फिर लेके जाता है ऊपर। कहाँ तक? ऊपर जो लीव्स हैं, ठीक है, वहां तक ये पानी को क्या करता है, पहुंचा देता है। तो इसी वजह से कह रहे हैं कि अपवर्ड मूवमेंट होगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होगा, वो अपवर्ड होगा। जबकि फ्लोएम में क्या होता है, डाउन एंड अप। ठीक है, फ्लोएम चूंकि क्या होता है, फ्लोएम के अंदर फूड जाता है। ठीक है, फ्लोएम के अंदर क्या करता है, फूड जो है वो मिनरल्स जो है वो क्या करते हैं, वो मूव करते हैं। तो इसी वजह से कह रहे हैं कि ये डाउन भी जाता है, डायरेक्शन इसका डाउन भी होता है और अप भी होता है। ठीक है, जबकि जाइलम का सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास 5th नंबर का डिफरेंस था। ठीक है, अब आते हैं लास्ट डिफरेंस के साइड पे, सेलवाल परमिबिलिटी। ठीक है, कि सेलवाल किसका परमिएबल होगा, यानी किसका
ऐसे होगा कि वो अंदर और बाहर उसके पास हमारे पास परमिशन होगा, ठीक है, कि वो अंदर के पार्टिकल्स को बाहर लेके आ सकता हो और बाहर के जो पार्टिकल्स है उसको अंदर लेके जा सकता हो, लेकिन वो ऐसे हो कि वो परमिएबल हो, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जाइलम का जो सेल वॉल है वो इम्परमिएबल है, ठीक है, वो इम्परमिएबल है, जबकि फ्लोएम का जो सेल वॉल है वो परमिएबल होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंस है, ठीक है। क्वेश्चन में चूंकि इसने लिखा था कि राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, लेकिन मैंने चूंकि 2 और ज्यादा लिखे हैं, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो भी मैंने ज्यादा लिखा और सेल वॉल परमिएबिलिटी भी मैंने ज्यादा लिखा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपने कुछ सीखा होगा इस क्वेश्चन से, इस वीडियो से। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत है, अल्लाह हाफिज।